आइए मित्रों, वीआईपी शिक्षा प्राइम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो प्रश्न हैं ये यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड ऑल स्टेट फिजिकल एजुकेशन के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ मित्रों। ये जो टॉपिक है आज का ये है पाचन तंत्र। जो एनाटॉमी का जो पाचन तंत्र जो होता है इससे प्रश्न आते ही आते हैं। हमारी जो जो तैयारी चल रही है वो चल रही है टॉपिक वाइज। ठीक है, इससे इससे पहले जो भी टॉपिक बने हैं वो टॉपिक आते चले गए हैं। ठीक है, इससे पहले जो जो टॉपिक हैं वो शरीर कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी, कंकाल तंत्र आ गया है, मांसपेशी तंत्र आ गया है, श्वसन तंत्र आ गया है। तो इसी तरीके से इसका एक जो टॉपिक है ये है पाचन तंत्र एवं पोषण। ठीक है, अब बिना समय गंवाए हम अपने मिशन की तरफ चलते हैं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने खनिजों को आवश्यक माना गया है। ठीक है, कुल कितने खनिजों को आवश्यक माना गया है। तो ये जो खनिजों के लिए आवश्यक माना गया है मित्रों, ये 21 के लिए माना गया है। कितने? 21। ठीक है, 21 खनिज हैं मनुष्य के जो प्रमुख जो पोषक तत्व हैं वो, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, लोहा है, आयोडीन है, और खनिज भी और भी जो खनिज हैं लवण हैं। जो लवण शरीर की जो जैविक क्रिया है उनका संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे वो हैं, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां। ये जो प्रमुख लवण है ये क्या है, इनको मिलाकर के कुल संख्या जो होती है वो 21 होती है। कितनी होती है? 21। इससे पहले कुछ बताना चाहूँगा, कुछ मिस्टेक आ गई थी। जो उसके नीचे अंडरलाइन आ रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए इसके नीचे जो लाइन के नीचे टाइपिंग करते समय अंडरलाइन आती चली गई। लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था तो मैंने इसको बनाया, लेकिन बाद में ये कुछ प्रश्नों तक है, लेकिन बाद में ये ठीक हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है तो होता है। तो उसमें मित्रों जो जो आवश्यक होता है वो होता है फाइबर। यानी आहार में, खाने में जो जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। आवश्यक तो सभी होते हैं, लेकिन सब जो आहार जो आवश्यक ज़्यादा होता है वो है फाइबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है नेक्स्ट प्रश्न हमारा पचे हुए पचे हुए बसा क्या है? बसा। पचे हुए बसा बसा ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बने रहने के लिए कितना समय लगता है। यानी जो ऊर्जा में प्रयुक्त होने के लिए जो बचा हुआ जो पचे हुए जो जो होता है बसा, उसमें कितना समय लगता है? उसमें मित्रों लगता है 6 घंटे का। कितना लगता है? 6 घंटे में जो ऊर्जा में वह क्या होता है, जो हमारा भोजन है वो डाइवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होता है, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है। यानी व्यक्ति जो कठिन व्यक्ति जो परिश्रम करता है उसके आहार में क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो वो है कार्बोहाइड्रेट युक्त। तो उसके लिए होना जो भोजन चाहिए उसके लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। कठिन व्यायाम करने वालों के लिए, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आहार में लगभग सभी तत्व निहित होते हैं। ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न है हमारा। ये आहार में आहार के सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। तो कौन है जिसमें आहार में, ऐसा कौन सा आहार है इसमें सभी तत्व सम्मिलित होते हैं? तो मित्रों ये है दूध। दूध में आपको विटामिन सी छोड़ करके सारे तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भोजन का भोजन भोजन का मुख्य कार्य है। तो भोजन का मुख्य कार्य क्या क्या रहता है? नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या होता है? मरम्मत करना। ठीक है, भोजन के ये क्या है? ये मुख्य कार्य हैं। सही है। अच्छा अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मेटाबॉलिज्म
खास संबंध किस तंत्र से होता है? तो मित्रों ये मेटाबॉलिज्म का जो संबंध होता है ये पाचन तंत्र से होता है। और ये जो प्रश्न है यूपीएससी एलटी ग्रेड की जो 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ प्रश्न है ये, उसमें आए हुए प्रश्न है। हमने वो प्रश्न लिए हैं जो ज़्यादातर प्रश्न आ चुके हैं और नेक्स्ट में भी आने की संभावना है। कुल स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो स्थायी दांत होते हैं मित्रों ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? कुल जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है मित्रों 32। कितनी होती है? 32। ये जो ये जो दांत होते हैं ये सभी जबड़े में तो पाए जाते हैं, ये सभी की है जो कृतज्ञ कहलाते हैं। ये दांत क्या कहलाते हैं? इनको कृतज्ञ भी कहते हैं। ये क्या है? ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शरीर का किस अंग से पार्य संबंधित है? तो मित्रों दांतों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी। जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन बी और सी क्या है? ये घुलनशील होते हैं। सी भी है। ठीक है। विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? तो मित्रों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। जो आंखों से संबंधित रोग होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है और ये इसका जो प्रमुख स्रोत है वो गाजर है। ठीक है। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है जिसमें कम मात्रा में पाया जाता है वो है खुमानी। खुमानी में बहुत कम पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मित्रों विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है। क्वाशरकोर रोग किस तत्व की कमी से होता है? मित्रों क्वाशरकोर रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी के लिए कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है मित्रों वो कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम फटाफट, बहुत जल्दी प्रश्नों को समाप्ति की ओर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की से रिकेट्स नाम का रोग होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाई जाती है। सूखा रोग होता है, यानी सूखा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? किसी कमी से होता है, वो होता है विटामिन डी की कमी से। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के काम करता है। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। किस तत्व की कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है? तो मित्रों विटामिन B12 की कमी के कारण ये विटामिन बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 नहीं मित्रों, विटामिन B1 है। ठीक है। इसे थायमीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है थाइनोकोबालामिन। थाइनोकोबालामिन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रक्ताल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्थाओं का कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है ये रोग। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? मित्रों एनीमिया हो जाता है। किस विटामिन की कमी से याददाश्त हो जाने का पक्षाघात खतरा रहता है? तो मित्रों विटामिन B1। कौन सा विटामिन है? विटामिन B12। किस विटामिन
शरीर की वृद्धि एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है? तो मित्रों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी। अगला प्रश्न है सिलाइक, ये हिलाइक लिख गया, सॉरी मिस्टेक हो गई, सिलाइक है ये, सिलाइक। सिलाइक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मित्रों विटामिन डी की कमी से होता है ये। कौन सी कमी से होता है? विटामिन डी। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किस में? कैलोरी में मापते हैं भोजन की ऊर्जा के लिए। ठीक है। आहार का ऊर्जा किस मूल्य इकाई में मापा जाता है? यानी आहार की जो जो ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है? कैलोरी है। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है मित्रों। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्य को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? तो मित्रों 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक, लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करनी चाहिए। प्रतियोगिता पूर्व आहार में अधिक होनी चाहिए, तो मित्रों प्रतियोगिता से पूर्व अगर धावक के लिए जो दी जानी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों को दी जानी चाहिए। ठीक है, खानी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो मित्रों भोजन में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट। कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता, तो कौन सा क्या है? तो वो है मित्रों, जो ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता वो है गाय का दूध। खाद्य, इसमें भी कुछ है 9 कैलोरी ऐसा कुछ है। ठीक है। खाद्य पदार्थ में किस विटामिन खाद्य पदार्थ में किस में कैलोरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो मित्रों मक्खन में पाई जाती है। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों 3 भागों का। तो मित्रों ये कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 है मित्रों, 3 भागों में बांटा गया है। वसा का सबसे अच्छा स्रोत है, तो मक्खन है वसा का सबसे अच्छा स्रोत। वसा का मुख्य साधन है, तो वसा प्राप्ति है मित्रों, ये वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है, तो वो है मक्खन। क्या है? मक्खन। मोटापे का क्या कारण है? अत्यधिक कैलोरी युक्त ग्रहण करना भोजन। ठीक है। शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मित्रों, तो ये होती है यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। शारीरिक रूप से लिपिड किस रूप में जाना जाता है? तो मित्रों वसा रूप में जाना जाता है। लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिससे हम आहार प्राप्त करते हैं? तो मित्रों ये करते हैं हीमोग्लोबिन। स्टार्च का स्रोत है, स्टार्च का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो मित्रों गेहूं है। ये प्रश्न है हमारा। पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? तो मित्रों पाचन तंत्र से आंत है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? तो मित्रों यूरेनियम नहीं है। जॉन्डिस रोग में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लाभकारी होता है? यानी जो जॉन्डिस रोग है वो किसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है? गन्ने का पीलिया में गन्ने का जूस बहुत लाभकारी होता है। अब ये थे प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये वो प्रश्न थे जो आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। बिहार, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी DSSB दिल्ली, सभी परीक्षाओं के लिए, इन सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए, सभी स्टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाली सभी वीडियो कोशिश करता हूँ कि हर दिन हर टॉपिक की वीडियो आनी चाहिए और आती रहेंगी। ठीक है मित्रों, थैंक यू, और आपके लिए ढेर सारा स्नेह।